तच्चिन्तयां विनोद्वाहं स्थास्यामि कमलासन तस्माज्जायां प्रादिशत्वं मत्कर्मानुगतां सदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैंने जो चक्र बनाया है उसमें राहु और केतु को एक्सेस में रखा है, मतलब बिठा दिया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो काल सर्प दोष पर आधारित है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, शनिवार को लाइव होता हूं और आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। कुछ ऐसी स्थिति होती है आकाश में ग्रहों की जो राहु और केतु के मध्य में लगभग सारे ग्रह आ जाते हैं, और कई बार ये बहुत लंबे समय तक के लिए, कम से कम 7-8 कई बार तो 6 महीने के लिए, और कई बार तो चंद्रमा के कारण अगर छोड़ देते हैं तो कम से कम 2-4-5 दिन के लिए तो हो ही जाता है कई बार। पर हम उस पर ना जा करके मूलतः ज्योतिष के इस सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में काल सर्प दोष अगर लग जाता है तो कुंडली प्रभावित होती है, दरिद्र हो जाती है, या उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। आज के कार्यक्रम में आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। और अगर जन्म कुंडली के समस्त ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हों, मतलब एक तरफ राहु बैठे हैं, एक तरफ केतु बैठे हैं, सारे ग्रह इसी के मध्य में आ गए, कोई भी ग्रह इनसे बाहर नहीं है ना। मतलब एक तरफ राहु से यहाँ पे कार्य शुरू हुआ ग्रह का और यहाँ आकर के खत्म हो गया, या फिर केतु से शुरू हुआ राहु तक आके खत्म हो गया। मतलब किसी भी तरीके से, ये बात आप जानते हैं ज्योतिष प्रेमी हैं तो। पर इसका परिहार क्या है? सवाल ये उठता है कि अगर जन्म कुंडली में ऐसी कभी भी स्थिति हो जाती है तो हम इसको कैसे समझेंगे कि हाँ, हमारी कुंडली में इस काल सर्प का जो कहा गया है, पर वस्तुतः इसकी कोई प्रामाणिक बात नहीं है ना। बाद के ज्योतिष के आचार्यों ने इस पे बहुत लूट घसोट भी किया, पैसे भी खूब कमाए। काल सर्प की पूजा तो गुरु चांडाल की पूजा बहुत हुई है, पर तथ्यात्मक रूप से आज का जो विषय है वो बड़ा ही गंभीर है। कब अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए, क्योंकि सामान्यतया ये पारछाई हैं राहु और केतु, और अगर पारछाई के अंदर सारे ग्रह आते हैं तो एक निगेटिविटी जरूर रहेगी, पर उसको काल सर्प कह देना और उसकी पूजा कराना, उसकी शांति कराना, और उसके बाद किसी भी परिणाम तक न पहुंचना और समस्या जस की तस बनी रहे और आप परिहार नहीं देख रहे कि राहु और केतु के मध्य के आने के बावजूद बाद भी उसमें ग्रह किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं काल सर्प जैसी जो बात कही गई है। मैंने आज तक कभी भी इसको काल सर्प नहीं कहा है, पर यह विषय मुझे किसी ने कहा कि आप इस विषय पर एक बार जरूर ही कोई कार्यक्रम लेकर आइए, सो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। ये नहीं कहना है कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प होगा, मैं इस शब्द की चर्चा नहीं करना चाहता। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये काल सर्प जैसी कोई बात है। तो बस हम इस विषय पर चिंतन करें कि अगर सारे ग्रह कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए तो फिर उसका परिहार क्या है। तो आचार्य लिखते हैं, ये प्रामाणिक बात है, क्या लिखते हैं कि अगर ऐसी कभी बात हो जाए और लग्न चक्र में कम से कम एक से अधिक ग्रह, है ना, एक से अधिक ग्रह क्या हो, या तो स्वराशि के हो, है ना, या तो फिर मूल त्रिकोण हो, मतलब डिग्री के हिसाब से वो मूल त्रिकोणगत हो जाते हों, या तो फिर उच्च के हो जाते हों, या तो अपनी राशि में बैठे हों, या अंश बल के आधार पर वो मूल त्रिकोणस्थ होते हों, जैसे सूर्य 10 अंश तक मेष राशि में, ये बात तो आप जानते हैं। उसके बाद उच्च राशि में कोई भी ग्रह हो, एक से अधिक 2-3 ग्रह। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हुए, ठीक है, और हम उसका परिहार ढूंढ रहे हैं कि क्या इस तथाकथित जो काल सर्प है उसका कोई परिहार हुआ कि नहीं कुंडली में। तो उच्च के ही गुरु यहाँ पे विराजमान हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पे बुध आ गए कन्या राशि में, कोई एक कुंडली बन गई, और इसमें से यहाँ पे 2 नंबर में चंद्रमा आ गए, मतलब 3 ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हो गए। अगर एक हुआ, अब यही बात समझने वाली है कि अगर राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ रहे हैं और अगर एक ग्रह उच्च का हुआ है या त्रिकोणगत हुआ है या स्वराशि का हुआ है, तो वो
25% तक का, मैं ये बात उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं आपको समझ आने के लिए, कि अगर एक ग्रह उच्च का या मूल त्रिकोणगत हुआ है तो उसमें जो राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आने का दोष लगेगा वो मात्र 25% लगेगा। ठीक है। अगर दो ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हो गए या मूल त्रिकोणगत हो गए तो अब ये समझ लेना है कि यहां पे लगभग ये दोष कट जाएगा, काल सर्प वाली जो उसको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। और अगर 3 से 4 ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हो गए तो वो बिल्कुल भी काल सर्प नहीं माना जाता है। वो परिहार इसका यही आचार्य लिखते हैं। क्या लिखा कि अगर ऐसी कोई कुंडली बनती है, सामान्यतः बन जाती हैं कुंडलियां, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, पर एक तर्क ये भी होता है कि ऐसा कई बार होगा कि एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लाखों बच्चे पैदा होते हैं, और कई बार ये स्थिति अगर महीने भर के लिए बन जाती है तो क्या जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उन सबकी कुंडली में काल सर्प हो जाएगा? फिर तो ये बड़ी घिसी पिटी बात हो जाएगी। इसका अर्थ है कि नहीं, जरूर इसका कोई परिहार है। अगर उस दौरान कोई भी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों में से, 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर एक ग्रह हुआ तो काल सर्प का प्रभाव थोड़ा रहेगा। अगर ऐसी कोई बात है तो राहु केतु अपनी एक्सेस में, अगर अपनी आगोश में वो ग्रहों को ले रहे हैं, अपनी पारछाई में वो सबको प्रभावित कर रहे हैं पारछाई से, तो 25% तक का दोष लगेगा। अगर एक से अधिक ग्रह हो गए, उच्च के हो गए या अपनी राशि के हो गए, उच्च के हो गए, तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर आपको इस राहु और केतु के एक्सेस में ग्रहों के आने का कोई डर नहीं होना चाहिए और ना तो कोई संशय होना चाहिए। एक बात और भी है, ये बात आप जानते हैं, ये बात मैं अपने हिसाब से जोड़ रहा हूं इस कार्यक्रम में, कि अगर लग्न चक्र में ऐसी कोई बात बन रही है, और चूंकि नवांश चक्र को बीज चक्र कहा गया है, वो कुंडली का आधार है, वहां से फलादेश निकलता है, निकाले जाते हैं, फलादेश करने में उस चक्र का बड़ा विशेष योगदान होता है जातक के जीवन में। अगर नवांश चक्र में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन रही हो तो भी ऐसी कोई बात कि राहु और केतु के मध्य में आने के बीच का जो दोष था वो नवांश चक्र में अगर नहीं बन रहा है, और नवांश चक्र में अगर सारे ग्रह इधर उधर हो रहे हैं, राहु केतु से बाहर आ रहे हैं, तो भी ये दोष भंग माना जाएगा। क्योंकि नवांश चक्र अपने आप में इतना मजबूत है, इतना जीवंत है कि वो जातक, मैंने बहुत सारी कुंडलियां जो देखी हैं, उसमें एक आईएएस की कुंडली देख रहा था मैं अभी कुछ दिन पहले, वो मेरे पास आए थे, लग्न बिल्कुल खाली था, कर्क लग्न की कुंडली में केंद्र कुंडली बिल्कुल खाली, मतलब सारे ग्रह इधर उधर बैठे थे, छठे भाव में सारे बैठे थे, तीसरे में बैठे थे। और उसमें मैंने बात देखी कि कुंडली वर्गोत्तम थी, और दूसरा कि उस कुंडली का आत्मकारक ग्रह उनको सब कुछ देने वाला बन रहा था। और विनम्रता इतनी कि उतने ऊंचे पद पे होने के बाद भी एकदम नतमस्तक होकर के ब्राह्मण का आदर किया। अब पता नहीं मैं उसके योग्य था कि नहीं, पर यह विनम्रता मैंने देखी कि सामने वाले को मुख्य बना दिया उन्होंने और खुद को गौण बना लिया। तो विचार करिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपको काल सर्प जैसी कोई बात, मैं नहीं मानता कि होती है, नहीं होती। अगर आपको किसी ने बताया है तो उसका ये परिहार है कि एक से अधिक ग्रह अगर उच्च के हो गए या स्वराशि के हो गए तो वो जो दोष है राहु और केतु के केंद्र, वो समाप्त हो जाता है। क्लियर है? ये छोटा सा विषय नहीं था, बड़ा गंभीर था, और मैंने गुम्फित स्वर में इसे बताने की कोशिश भी की है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है इसके बारे में बहुत सारे कई नाम बताए गए हैं। धन से संबंधित काल सर्प योग, पराक्रम से संबंधित काल सर्प योग, है ना, सुख से संबंधित काल सर्प योग, पर उस पर कभी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। पर सामान्यतः मैंने आपको परिहार बताया है। परिहार का अर्थ होता है उसकी काट। अगर ऐसा हुआ और अगर कुंडली में ये स्थिति बन गई तो वो दुर्योग नहीं रहा, वो नल एंड वॉइड हो गया, खत्म हो गया। अब आइए, श्लोक जो पढ़ा था उसका अर्थ। रुद्र कहते हैं कि मेरा काम, भगवान नारायण का काम, विष्णु का और ब्रह्मा जी का काम है सदा हमेशा ही शिव का मनन करना, चिंतन करना और उनके ही बारे में विचार करना। अगर कोई भी ऐसी, क्या लिखा कि विवाह, बिना विवाह के भी रह लूंगा पर उनकी चिंतन के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। तो मेरा पाणी ग्रहण वैसे ही किसी से कराइएगा जो मेरे इस कार्य में
मेरा सहयोग करे। मतलब जब मैं उनका चिंतन कर रहा हूं तो मुझे गृहस्थ की तरफ ना बुलाए, जब मैं चाहूं तब ही वो मेरा संग करे, है ना, ऐसा। और वस्तुतः दाम्पत्य का असली सिद्धांत यही है। दाम्पत्य का असली सिद्धांत ये कहता है आप काम से मुक्ति पाइए, काम में सदैव उलझे मत रहिए, इतनी ज्यादा तृप्ति हो जाए कि आप बिल्कुल ही उससे मुक्त हो जाएं। जिस तरीके से पंछी, चिड़िया जो होती है वो पिंजरे में बंधी होती है और जैसे वो छूटती है तो कितनी तीव्र गति से भागती है। यही होना चाहिए कि हमारा जो भाव है वो ऐसा रहे विवाह को लेकर के कि हम उसमें बंधे ना रहें, और काम से किस तरीके से हम तृप्त हो जाते हैं ये विवाह का मुख्य उद्देश्य है। और साथ में इसमें पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को सहयोग करें, आगे बढ़ें और भगवान सच्चे अर्थ में ईश्वर की आराधना पति पत्नी साथ मिलकर करें। एक चंदन घिसे तो एक चंदन भगवान को अर्पित करें। यही होता है, एक भगवान की पूजा की थाली सजा दे और दूसरा भगवान को जाकर के वो सारी चीजें अर्पित कर दे। एक घर के पूजा पाठ की सामग्री और घर की सफाई कर दे और दूसरा बैठ करके पूजा करे। ऐसा है ये हमारा सनातन सिद्धांत जो है वो बड़ा गंभीर है और बड़ा ही मजबूत है और बहुत विशाल है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर यूं ही मिल जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।